कोणार्क सूर्य मंदिर विज्ञान और आध्यात्म का संगम। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा मंदिर जो सूर्य की किरणों से जीवंत हो उठता है, उसकी स्थापत्य कला और वैज्ञानिक रहस्य क्या हो सकते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है, सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इसे भारत के विज्ञान, कला और आध्यात्म का अद्भुत संगम कहा जा सकता है। इस कहानी में हम आपको इस मंदिर के उन रहस्यों से परिचित कराएंगे जो आज भी वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करते हैं। रहस्य की शुरुआत 13वीं सदी में गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। किंवदंती है कि ये मंदिर सूर्य भगवान को समर्पित है और इसे ऐसा बनाया गया था कि सुबह की पहली किरणें सूर्य देवता की प्रतिमा पर पड़े। लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा वैज्ञानिक रहस्य छिपा है? स्थापत्य कला का चमत्कार। मंदिर को इस तरह डिजाइन किया गया था कि ये एक विशाल रथ जैसा दिखे, जिसमें सूर्य के साथ घोड़े और 12 विशाल पहिए लगे हों। इन पहियों को देखकर ऐसा लगता है मानो वे समय के चक्र का प्रतिनिधित्व करते हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये पहिए सिर्फ सजावट के लिए नहीं है? इन पहियों में सूर्य की छाया से समय का पता लगाया जा सकता है। ये प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। सवाल ये उठता है कि उस समय बिना आधुनिक उपकरणों के ऐसी सटीक गणनाएं कैसे की गई? चुंबकीय शक्ति का रहस्य। मंदिर के मुख्य गुंबद पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। कहा जाता है कि इस पत्थर ने मंदिर के सभी संरचनात्मक पत्थरों को एक साथ जोड़े रखा। लेकिन असली रहस्य ये है कि इस चुंबकीय पत्थर के कारण समुद्र में आने वाले जहाज रास्ता भटक जाते थे। यही कारण था कि इसे बाद में हटा दिया गया। क्या ये सच में विज्ञान का करिश्मा था या सूर्य देव की कोई अनदेखी शक्ति? मूर्ति के निर्माण की रहस्यमयी कथा। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य देवता की एक विशाल प्रतिमा स्थापित थी, जिसे ऐसा बनाया गया था कि सुबह की पहली किरणें सीधे उनके माथे पर पड़ती थी। किंवदंती है कि इस प्रतिमा को स्थापित करने में कई वर्षों का समय लगा, लेकिन कहते हैं कि जब प्रतिमा पूरी तरह तैयार हो गई तो उसमें इतनी ऊर्जा भर गई कि लोग उसकी ओर देखने से डरने लगे। क्या ये सिर्फ एक कथा है या इस प्रतिमा में सच में कोई अद्भुत शक्ति थी? निर्माण की अधूरी कहानी। इतिहासकारों का मानना है कि मंदिर का निर्माण अधूरा रह गया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? कुछ लोगों का मानना है कि इसका कारण तकनीकी कठिनाइयां थी, तो कुछ का कहना है कि ये देवताओं की इच्छा थी। एक और रहस्य ये है कि मंदिर के निर्माण के दौरान हजारों कारीगरों ने अपनी जान गंवाई। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में लगे हर कारीगर ने इसे अपना सर्वस्व दिया और अंत में इसे अधूरा छोड़ दिया गया। आध्यात्म और विज्ञान का संगम। कोणार्क सूर्य मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि ये हमें ये भी सिखाता है कि विज्ञान और आध्यात्म एक साथ कैसे काम कर सकते हैं। यहाँ की हर संरचना, हर मूर्ति और हर कहानी हमें यही संदेश देती है। लेकिन इसका असली रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये मंदिर सिर्फ एक मानव निर्मित चमत्कार है या इसके पीछे कोई दिव्य शक्ति है? दोस्तों, कोणार्क सूर्य मंदिर के रहस्यों को जानने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि हमारा प्राचीन भारत विज्ञान और आध्यात्म का एक अद्भुत संगम था? यदि आपको ये कहानी रोचक लगी हो और आप ऐसे और भी रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक किस्से सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।